प्रदक्षिणा हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि जिस चीज़ की आप प्रदक्षिणा कर रहे हो वो आपके राइट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा होनी चाहिए। सर वो जो परिक्रमा बोलते हैं उसको। परिक्रमा भी बोलते हैं। तोरण, तोरण मीन्स अ गेटवे दैट इज़ बिल्ट ऑन टू हाई पिलर्स। दो हाई पिलर्स होते हैं, उसके ऊपर हॉरिजेंटल बीम होती है जो बहुत आर्टिस्टिक होती है, जैसे कि आप यहाँ पे स्तूपा ऑफ सांची में देख रहे हो। देखो दो पिलर्स हैं, इन दो पिलर्स के ऊपर एक हॉरिजेंटल बीम बनाई हुई है जो बहुत अच्छी डिज़ाइन की है। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, तो दो पिलर है, दो पिलर के ऊपर एक हॉरिजेंटल बीम है जो आर्टिस्टिक बीम बनाई जाती है। सो आर्टिस्टिक हॉरिजेंटल बीम ऑन इट, द डिवोटीज यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस। ठीक है, यही एंट्रेंस होता है स्तूपा का। पिलर इंस्क्रिप्शन, तो पिलर्स पे कुछ डिज़ाइंस बनाना, कुछ स्टोरीज इंस्क्रिप्ट करना, या तो फिर अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कुछ लिखना, तो उसे पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं या स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ज़्यादातर ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है वो एक सिंगल रॉक में से बनाए जाते हैं, बड़े पत्थर में से ही उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाई जाती है। जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे वो अशोका के ऑर्डर से बनाए गए थे, एंड दे आर द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ इंग्रेविंग ऑन स्टोन। पत्थर पे कुछ डिज़ाइन बनाना, लिखना, उसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। और उन पत्थरों को इतना अच्छे से वो लोग ग्लीम करते थे, इतने अच्छे से पॉलिश करते थे कि उसके ऊपर शाइन, पत्थर पे भी शाइन आ जाती थी। ऐसे कुछ पिलर्स जो हैं वो अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोडिया एंड नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष नियर बोध गया यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। सारनाथ का एक पिलर आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, इट इज़ नोन एज पिलर ऑफ सारनाथ, जिसमें लायन इमेजेस होंगे। कितने लायंस होते हैं इसमें? 4 4। 4 लायंस। ठीक है, 3 दिखाई दे रहे हैं और एक चौथा जो है वो उसके पीछे होगा। Okay, the stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture. The pillar has 4 lions facing 4 directions. Sarnath preaching place of Lord Buddha. Dharma chakras are carved below the lion images. एक धर्म चक्र बना हुआ है लायन इमेज के नीचे ही। ये चक्र क्या शो करता है कि रिलीजियन की हमेशा जीत होती है, इसलिए इसको धर्म चक्र कहते हैं कि धर्म हमेशा जीतता है, इसलिए इस धर्म चक्र एक सिंबल बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस स्कल्पचर पे एलिफेंट्स भी हैं, हॉर्सेस भी हैं, बुलक भी हैं। दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, नेशनल फ्लैग में भी रखा जाता है। ये स्तूपा किसने बनाया था, सॉरी ये पिलर किसने बनवाया था? अशोक ने। धर्म चक्र नाम था, अशोक ने बनवाया था, लेकिन हमने इसको यूज़ किया अपने नेशनल फ्लैग में और इसलिए इसका नाम क्या है? अशोक चक्र। ठीक है, so this chakra has been placed in the national flag of Republic India. Images of 4 lions have been placed our national emblem. ये हमारा एक नेशनल सिंबल है, 4 लायंस की जो इमेज है। हमारे करेंसी पे भी होता है ये, है ना, सिक्कों पे हुआ करता था पहले। और ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सत्यमेव विजयते। ठीक है, हमारे नेशनल एम्बलम में इसके नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव विजयते। So this is considered to be one of the best specimen of sculpture in the world. Stone inscriptions carved by religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. Wooden art, stone sculpting show an excellent specimen of art of architecture along with erections of pillar of wood and stone. Beautiful arches are engraved on the door which stresses religious behavior. ठीक है, बहुत सारे स्टोन इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे वुडन आर्ट्स, पिलर्स और ब्यूटीफुल आर्चेस, दरवाज़ों पे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनी हुई
वुड की बहुत अच्छी डिज़ाइंस वो लोग बनवाते थे। ऐसी बहुत सारी अच्छी स्टोन इंस्क्रिप्शन डिज़ाइन जैसी अशोका ने बनवाई थी वैसे ही हमें पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली, चौगरा, उड़ीसा, चेन्नई से भी मिली हैं। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द फुटिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ ऑफ गुजरात। गुजरात में जूनागढ़ जो इलाका है गिरनार माउंटेन का, वहाँ पे भी ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें। उसके अलावा पालिताना जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, Jain Temple of Hathi Singh in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages. Dravid style of art in South India. Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of Satvahan kings. ठीक है, कृष्णा और गोदावरी रिवर दोनों ही साउथ इंडिया की रिवर्स हैं और सतवाहन किंग्स के टाइम पे बहुत सारे स्तूपास उन्होंने भी बनवाए थे। दे वर ऑफ सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप्ड। इन्होंने जो स्तूपास बनवाए थे वो कैसे थे? सेमी सर्कल, ओवल और बेल शेप्ड थे। स्तूपा इन नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ ड्रेविड स्टाइल ऑफ आर्ट। अशोका की डिज़ाइंस अलग हुआ करती थी, उनके काम करने का तरीका अलग होता था, और साउथ इंडिया में जो ड्रेविड स्टाइल थी उसके कुछ एग्जांपल्स आप कृष्णा और गोदावरी रिवर के आसपास के स्तूपास हैं वहाँ पे आप देख सकते हो। जो स्तूपा नागार्जुन कोंडा में है और अमरावती में है वो बेस्ट माने जाते हैं ड्रेविड स्टाइल ऑफ आर्ट के लिए। छोला किंग्स एडॉप्टेड ड्रेविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू ग्रेटर एक्सटेंट। जो छोला किंग्स थे नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने भी इसी स्टाइल को एक्सेप्ट किया और इसको और आगे बढ़ाया। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? ड्रेविड स्टाइल तक? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब गुप्ता पीरियड से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कल शायद आपका हिंदी लेक्चर हुआ था कल? सर कल सर, 2:30 बजे। सर कल है 2:30 बजे हिंदी लगता लेक्चर। है। कल होगा, ठीक है। टुमारो। कल आपका 2:30 बजे पहले हिंदी का लेक्चर है और 2 बजे शायद संस्कृत का है, ठीक है। तो सर आपका कितने बजे होगा? 3:30 बजे फिर मेरा होगा। 3:30। सर 3:30 को होगा ना? सर 3:30। यस, 3:30 एंड सोशल। ओके, डन सर। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।